Welcome to all of you. Today we will discuss about status and role. Both are the important concepts of the sociology. स्टेटस को हिंदी में परिस्थिति कहते हैं और रोल को भूमिका कहते हैं. The social system functions better if the individuals do the jobs assigned to them properly. अगर हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी कुशलता के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार जो भी काम उसे दिया जाता है अच्छे से करता है तो सामाजिक व्यवस्था बेहतर तरीके से काम करती है. एन इंडिविजुअल कांट परफॉर्म ऑल द जॉब्स नॉर कैन ऑल द इंडिविजुअल्स बी गिवन द सेम जॉब. आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति सभी काम नहीं कर सकते हैं और सभी काम एक व्यक्ति को भी नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि सभी की योग्यता, सभी की क्षमता शारीरिक मानसिक रूप से मापदंड अलग अलग होंगे सबके, और परिस्थितियां, जो नॉलेज, जो अनुभव व्यक्ति के पास होगा वो भी मायने रखता है. तो हर व्यक्ति की भूमिका भी अलग अलग होती है. हर व्यक्ति अलग अलग काम में परफेक्ट होता है. कुछ व्यक्ति क्रिकेट में बेहतर कर सकते हैं तो कुछ सिंगिंग में अच्छा कर सकते हैं. इसके लिए एग्जांपल आप लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर को ले सकते हैं. सो सोशल सिस्टम इज बेस्ड ऑन अ डिविजन ऑफ लेबर in which every person is assigned a specific task to perform. तो सामाजिक व्यवस्था क्या है? श्रम विभाजन है एक प्रकार का, और जिसमें हर व्यक्ति क्या करता है, जो भी उसे काम दिया जाता है, जो भी उसे असाइनमेंट दी जाती है उसे अच्छे से परफॉर्म करता है, और उससे विभिन्न प्रकार की ज़रूरतें हमारी पूरी होती हैं और मिलजुल कर आगे बढ़ने की जो मनुष्य की प्रवृत्ति है उसमें भी मदद मिलती है. द टास्क परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल मेक्स अप द रोल ही इज एक्सपेक्टेड टू प्ले इन द लाइफ ऑफ हिज हर कम्युनिटी. जो भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, कोई भी टास्क परफॉर्म करता है, वो उसकी भूमिका से जुड़ा होता है. जो उस काम करने के लिए जो उम्मीदें हम लगाते हैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति से, वो उसकी भूमिका होगी. और हर व्यक्ति अपनी भूमिका डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना रोल प्ले करता है. जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपसे क्या उम्मीद की जाती है कि अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे मार्क्स लेकर पास हो, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके और अच्छे से आप अपने फ्यूचर में अर्निंग कर सकें और सामाजिक व्यवस्था और समाज से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का सामना अच्छे से कर सके. द रोल ऑफ एन इंडिविजुअल डिटरमाइंस हिज और हर स्टेटस. अब जो भी रोल वो व्यक्ति निभाता है या परफॉर्म करता है वो उसके स्टेटस से जुड़ा होता है. किसान का अपना रोल होता है, टीचर का अपना रोल होता है, स्टूडेंट का अपना रोल होता है, पॉलिटिशियंस का अपना रोल होता है, आर्मी मैन का अपना रोल होता है, स्पोर्ट्समैन का अपना रोल होता है. सभी से उम्मीद की जाती है. किसान से जो उम्मीद की जाती है वो पॉलिटिशियन से नहीं की जा सकती. टीचर से जो उम्मीद की जाती है वो स्टूडेंट से नहीं की जा सकती है. तो कुछ परिभाषाएं भी दी है विद्वानों ने इसके बारे में. जैसे इलियट और मेरिल के अनुसार परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है. इसी तरह से ऑगबर्न और निमकोव के अनुसार परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा ये है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है. इसके अलावा विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं जो मुख्यतः एक ही अर्थ बताती है कि व्यक्ति की परिस्थिति, समाज में व्यक्ति को जो पद प्राप्त होता है वही समाज में व्यक्ति का स्टेटस है. क्योंकि व्यक्ति जन्म से
मृत्यु तक विभिन्न प्रकार की जरूरतों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, प्रक्रियाएं, अंतःक्रियाएं करता है और विभिन्न जरूरतों की पूर्ति के लिए विभिन्न कार्यों को पूरा करता है, सहयोग करता है। विभिन्न जरूरतों की पूर्ति के दौरान उस पर्टिकुलर व्यक्ति से ये उम्मीद भी की जाती है कि वो उन कार्यों को अच्छे से करे। जैसे एक फादर का दायित्व है कि वो अपने परिवार का, अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करे। एक टीचर का दायित्व ये बनता है कि वो अच्छे से अपने लेक्चर्स दें, स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड करें। और एक स्टूडेंट का ये दायित्व होता है कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, मन लगाकर पढ़ाई करे, डेडिकेशन दिखाए, डिसिप्लिन में रहे और पंक्चुअल रहे और अपने काम को समय पर पूरा करे, अच्छा रिजल्ट दे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्टेटस, सामाजिक परिस्थिति की मुख्य विशेषताएं। सबसे पहले यूनिवर्सल फिनोमेना, ये एक सार्वभौमिक प्रघटना है। मतलब विश्व के सभी समाजों में इस तरह की व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता, क्षमता, आयु, लिंग, वर्ग, व्यवसाय आदि के आधार पर कोई न कोई स्टेटस समाज में अवश्य मिलता है। और विश्व के सभी समाजों में उसकी संरचना, उसकी कार्यशैली, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती है, लेकिन सभी समाजों में ये अवधारणा पाई जाती है। नंबर 2, रोल ऑफ एन इंडिविजुअल डिटरमाइंस स्टेटस। जो व्यक्ति की भूमिका है वह उसके स्टेटस को निर्धारित करती है। व्यक्ति की भूमिका उसके स्टेटस, उसकी परिस्थिति का निर्धारण करती है। व्यक्ति क्या काम कर सकता है, किस काम को कैसे करता है, उसी के आधार पर उसको पद दिया जाता है और उससे फिर उम्मीद ये की जाती है कि उस पद का निर्वहन अच्छे से करे। नंबर 3, चेंजेबिलिटी एंड मोबिलिटी, लगातार परिवर्तनशीलता पाई जाती है पद परिस्थिति में भी और भूमिका में भी, रोल में। अभी आप स्टूडेंट्स हैं, कुछ समय बाद जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, आपकी स्टडी हायर एजुकेशन पूरी हो जाएगी, तो अलग अलग फील्ड में चले जाएंगे, अलग अलग फील्ड में आप अपने रोल को प्ले करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी परफॉर्मेंस देंगे। गतिशीलता भी पाई जाती है, एक स्तर से दूसरे स्तर में आपका स्टेटस बदलता रहता है। आप उम्र भर स्टूडेंट्स नहीं रहेंगे, आपका प्रमोशन भी होगा, आपके अलग अलग जॉब्स के ऑप्शन होंगे आपके पास, आप जॉब के साथ साथ रिलेशनशिप में भी जुड़े होंगे, वहाँ भी आपका अलग अलग स्टेटस होगा। किसी की बेटी हो, किसी के बेटे हो, किसी के भाई हो, किसी की बहन हो। मैरिज के बाद आप पति पत्नी बन जाएंगे, तो आपका स्टेटस का दायरा भी बदलता रहता है, उसमें गतिशीलता भी देखने को मिलती है। नंबर 4, अ पोजीशन ऑफ ए पर्सन इन अ ग्रुप। सामाजिक परिस्थिति क्या है? समूह में व्यक्ति का जो पद है वही स्टेटस है। समाज में व्यक्ति की क्या स्थिति है वही उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति है। चाहे वो लोहार है, मोची है, डॉक्टर है, वकील है, पॉलिटिशियंस है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, सोशल एक्टिविस्ट है, कोई भी उस समूह में उस व्यक्ति का स्टेटस उस व्यक्ति की पोजीशन से निर्धारित होता है। नंबर 5, डिफरेंट फेसेस। लिंग, आयु, वर्ग, विवाह, व्यवसाय, उसके अपने एफर्ट्स, योग्यता, कुशलता, ये कुछ अलग अलग आधार है जिनके आधार पर व्यक्ति को समाज में स्टेटस दिया जाता है, उसका स्टेटस निर्धारित किया जाता है, उसकी परिस्थिति निर्धारित की जाती है। नंबर 6, 2 टाइप्स ऑफ सोशल स्टेटस। सामाजिक परिस्थिति के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। एक एस्क्राइब्ड स्टेटस, जिसे प्रदत्त परिस्थिति कहा जाता है हिंदी में, और दूसरा है अर्जित परिस्थिति, जिसे अचीव्ड स्टेटस इंग्लिश में कहा जाता है।
प्रदत्त परिस्थिति कौन सी होती है? जो व्यक्ति जन्म लेने के बाद बिना किसी यत्न के, बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी मेहनत के हासिल करता है। जैसे आपका लिंग है, आपकी आयु, आपकी नातेदारी, रिश्तेदारी जो आपकी बनती है, किसी के बहन हो, किसी के भाई हो, किसी की बेटी हो, किसी का बेटा हो, किसी की दादी, किसी का दादा, इस तरीके के जो रिलेशनशिप बनते हैं उसके लिए भी आपको कोई मेहनत नहीं करनी होती। आपकी आयु लगातार चलती रहेगी, उसमें आप कोई एफर्ट नहीं करते हैं। आपका लिंग जो निर्धारण जन्म के वक्त हुआ वही रहेगा आपका लगातार लाइफ टाइम। आपकी जाति, उम्र भर उसी जाति में के रहेंगे जिस जाति में आपने जन्म लिया है। तो ये हुआ प्रदत्त। दूसरा है अचीव्ड, अर्जित, जिसे आप हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं, जिसके लिए आप लगातार प्रयास करते हैं। जैसे आप गरीब फैमिली में जन्म लेते हैं और मेहनत करके आप अच्छे ऑफिसर बनते हैं, तो ये हुआ अचीव्ड, हुआ अर्जित, जिसके लिए आपने मेहनत करी, प्रयास की। नंबर 7, रिलेटेड टू रोल। सोशल स्टेटस का सीधा संबंध रोल से है, भूमिका से है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों का निर्धारण एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। जहां आपका स्टेटस है उसके साथ कुछ उम्मीदें जुड़ी होती है और उस उम्मीदों को पूरा करने के लिए आप कुछ कार्य परफॉर्म करते हैं, वही आपकी भूमिका है। नंबर 8, सोशल स्टेटस इज नॉट वन साइडेड। सामाजिक परिस्थिति का एक ही प्रकार नहीं होता है। सामाजिक परिस्थिति एक तरफा नहीं होती। आप स्टूडेंट्स हो, इसके साथ साथ आप किसी की बेटी हो, किसी के बहन हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 टाइप्स ऑफ सोशल स्टेटस। नंबर 1 इज एस्क्राइब्ड स्टेटस, जिसे हम प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं, जिसके लिए आप कोई यत्न नहीं करते हैं, कोई मेहनत नहीं करते हैं। जैसे लिंग, जैसे आयु, नातेदारी, जन्म, जाति, प्रजाति, ये आपको जन्म लेते ही मिल जाते हैं ये चीज़ें। इसके लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की। दूसरा है अचीव्ड, जिसे अर्जित परिस्थिति कहते हैं। अर्जित परिस्थिति व्यक्ति की वह परिस्थिति होती है जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलताई, उपलब्धियों और गुणों के आधार पर अर्जित करता है। इसके लिए व्यक्ति प्रतिस्पर्धा भी करता है, प्लानिंग भी करता है। श्रम, व्यवसाय, शिक्षा, संपत्ति, ये सारी चीजें आप मेहनत से हासिल करते हैं। इसके लिए आप प्रयास करते हैं लगातार। और इसके मुख्य आधार क्या क्या है? शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, व्यवसाय, शिक्षा, धन संपत्ति, सत्ता, इसके अलावा कुछ अन्य उपलब्धियां, जैसे अच्छे चित्रकार हो, अच्छे साहित्यकार हो, अच्छे संगीतकार हो, अच्छे डांसर हो आप, अच्छे कलाकार हो आप, खेलों में अच्छे हैं आप, अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। ये सब चीज़ें भी अर्जित करके ही हासिल की जाती है। इसके लिए आप लगातार कठिन प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर आप इस स्टेटस को हासिल करते हैं। जो अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति में जो अंतर है, मुख्यतः अंतर यह है कि आदिम समाज में प्रदत्त परिस्थिति ज़्यादा महत्व रखती थी, आधुनिक समाजों में अर्जित परिस्थिति, क्योंकि ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि जो योग्य व्यक्ति होगा उसे ही मौका दिया जाएगा। और दोनों के आधार भी अलग अलग है। प्रदत्त परिस्थिति को आप जन्म, लिंग, आयु, जाति, प्रजाति, धर्म के आधार पर हासिल करते हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति में क्या होता है? शिक्षा, आय, संपत्ति, व्यवसाय, व्यक्तिगत योग्यता, कुशलता, शक्ति या अन्य उपलब्धियां, ये मुख्य आधार हैं। स्टेटस के बाद हम डिस्कस करते हैं रोल, जिसे भूमिका कहते हैं हिंदी में। भूमिका, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये व्यक्ति के स्टेटस से जुड़ा होता है और मुख्यतः जो उम्मीदें हम उस व्यक्ति के स्टेटस के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति से करते हैं, वही उस व्यक्ति की भूमिका है। अलग अलग विद्वानों ने अपने तरीके से इसको डिफाइन किया है, परिभाषाएं बताई है। मुख्यतः मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ऑगबॉर्न और निमकोव के अनुसार, अ रोल इज अ सेट ऑफ सोशली एक्सपेक्टेड
and approved behavior patterns consisting of both duties and privileges associated with a particular position in a group. अब हिंदी में क्या है? भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं, जिसे उम्मीदें भी कहते हैं, आशाएं भी कहते हैं, एवं व्यवहार प्रतिमानों का एक योग है जिसमें कर्तव्यों और सुविधाओं दोनों का समावेश होता है। किंग्सले डेविस के अनुसार भूमिका वह ढंग या तरीका है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने परिस्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है? पहला है सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों का संग्रह। जिस व्यक्ति का जैसा समाज में स्टेटस होगा, जैसी परिस्थिति होगी, उसी के अनुसार उस व्यक्ति से उम्मीदें की जाएगी। एक राजनेता से, एक किसान से, एक आर्मी मैन से, एक स्टूडेंट से, एक टीचर से, एक डॉक्टर से, उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करे, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। नंबर 2, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस, परिस्थिति का प्रकार्यात्मक पहलू। जो व्यक्ति को स्टेटस समाज में मिला है तो उसके साथ ही कुछ उम्मीदें जुड़ी हुई है, उसके साथ कुछ कर्तव्य जुड़े हैं उस व्यक्ति के, उनको पूरा करने के लिए जो कार्य करता है, जो वो गतिविधियां करता है। नंबर 3, टोटलिटी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार की समग्रता। व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की एक समग्रता है। व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है वो उसके स्टेटस से जुड़ा होता है और उसी के अनुसार उससे उम्मीद की जाती है। और हर व्यक्ति अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता है और लोगों की उम्मीदों पर भी खरा उतरने की कोशिश करता है। की रोल। नंबर 4, मुख्य भूमिका। प्रत्येक व्यक्ति के स्टेटस के साथ मुख्य भूमिका जुड़ी होती है। जैसे टीचर का रोल क्या है, टीचर की मुख्य भूमिका क्या है? कहीं भी उनको प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को तो अच्छे से उनको समझाए, बताए, सिलेबस पूरा करवाए, उनको लाइफ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी बताए ताकि वो जीवन को अच्छे से जीने के लिए भी तैयार हो, उन्हें मोटिवेट करे, उनकी पर्सनल समस्याओं को भी सॉल्व करने के लिए भी प्रयास करे। तो मुख्य भूमिका, उसके साथ साथ कुछ और रोल्स होते हैं। उसके मुख्य भूमिका के साथ सब रोल्स जुड़े होते हैं जिसे उप भूमिकाएं कहा जाता है। जैसे एक टीचर है, मुख्य भूमिका तो उसकी क्या है, टीचर की, अध्यापक की, पर साथ साथ ही वो किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी का बेटा है, तो वहाँ भी उसे अपनी भूमिकाएं निभानी होगी, वहाँ भी अपनी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। और नंबर 6, रिलेटेड टू स्टेटस, परिस्थिति से संबंधित जो भूमिका है उसका सीधा संबंध किससे, परिस्थिति से, उससे अलग नहीं किया जा सकता है और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, जैसे कि मैंने आपको बताया। नंबर 7, चेंजेबिलिटी एंड मोबिलिटी। अगर आपकी सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन होता है, गतिशीलता देखने को मिलती है, तो भूमिका में भी परिवर्तन मिलेगा, भूमिका में भी गतिशीलता देखने को मिलेगी। अगर आपका प्रमोशन होता है तो आपका स्टेटस भी हाई हो जाएगा और आपसे उम्मीदें भी बदल जाएगी। आपकी उम्मीदें बदल जाएगी तो आपकी गतिशीलता से मेरा अभिप्राय है कि एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए, एक पद को छोड़कर दूसरे स्थान। अभी आप स्टूडेंट्स हो, अभी स्टेटस को छोड़कर आप दूसरा स्टेटस हासिल करेंगे और वहाँ उम्मीदें बदल जाएगी आपकी। नंबर 8, राइट्स एंड ड्यूटीज। अधिकारों और कर्तव्यों का मिला जुला संगम है ये। व्यक्ति की जो सामाजिक परिस्थिति है उसके अनुसार उस व्यक्ति की कुछ ड्यूटीज है, कुछ राइट्स है जो उन्हें पूरे करने हैं और कुछ अधिकार होते हैं जिन्हें वो अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। तो व्यक्ति की भूमिका के साथ उसके अधिकार और उसके कर्तव्य दोनों जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रोल एंड स्टेटस।
भूमिका और परिस्थिति में संबंध। भूमिका और परिस्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों में लगातार परिवर्तन होता रहता है। दोनों में गतिशीलता देखने को मिलती है। समय स्थान परिस्थितियों के अनुसार इसकी कार्यशैली अलग हो सकती है, इसकी संरचना अलग हो सकती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। इससे सामाजिक श्रम विभाजन में मदद मिलती है। सामाजिक नियंत्रण में भी ये सहायक होता है और समाजीकरण में भी सहायक होता है, क्योंकि हमारी जो भूमिका है, हमारा जो स्टेटस जुड़ा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम विभिन्न प्रकार की क्रिया करते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य परफॉर्म करते हैं, विभिन्न प्रकार की ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं और विभिन्न प्रकार की नई चीज़ों को सीखते हैं। हम विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में भी ये सहायक है और व्यक्ति अपने व्यवहार को नियंत्रित, नियमित और निर्देशित करने में भी सफल हो पाता है और इससे व्यक्ति में उत्तरदायित्व की भावना पैदा होती है और व्यक्ति के जो नकारात्मक प्रवृत्ति है उसको भी नियंत्रित करने में मदद मिलती है और सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में सहयोग की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिलता है। सामाजिक परिस्थिति और भूमिका दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए इन दोनों महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार भूमिकाओं का निर्वहन करता है और उन भूमिकाओं में किसी प्रकार का कोई संघर्ष न हो, सभी कार्यों को अच्छे से परफॉर्म करे। उसके लिए विभिन्न प्रकार के नियम, आदर्शों का प्रावधान किया जाता है और इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। विभिन्न सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद मिलती है। इसलिए कहा जा सकता है कि दोनों ही अवधारणाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।